सरकार ने एआईएमआईएम के नेताओं के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए। नहीं, देश के अंदर न्यायपालिका है या नहीं है? गजब वाले। अरे यही सवाल तुम आपसे कर रहे हैं, आप हमसे कर रहे हैं। अगर न्यायपालिका है तो थोड़ा सब्र दिखाइए ना, कि जुमे की नमाज के नाम पर इकट्ठा होंगे और उसके बाद पथराव करेंगे, आगजनी नहीं करेंगे। गिरफ्तार होगा मामला तभी तो न्यायपालिका की तरफ बढ़ेगा। दुनिया भर से तमाम तरीके के कमेंट आ रहे हैं, आप बताइए कौन से देश है, कौन से देश आना बाकी है? तमाम तरीके के कमेंट, तमाम तरीके के जुलूस दुनिया। कानून और न्यायपालिका, कानून और न्यायपालिका संविधान और कानून के दायरे में चलेंगे या फिर दुनिया भर के देशों से कमेंट आएंगे उसके आधार पर चलेंगे? आलोक वत्स, अगर आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो आग लगा देंगे, वो पथराव करेंगे, वो हिंसा करेंगे। देखिए अमित जी, ये एक सुनियोजित इंटरनेशनल गैम्बल है। ये इसमें बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं, इंडिया के जितने भी उपद्रवकारी है वो इन्वॉल्व है, अल कायदा इन्वॉल्व है, तालिबान इन्वॉल्व है, आईएसआई इन्वॉल्व है, लश्कर ए तैयबा इन्वॉल्व है, जैसे मोहम्मद इन्वॉल्व है, बोको हराम इन्वॉल्व है। कहने में हवा खराब हो रही है। और आप शांत रहिए, जब मैं आप बोल रहे थे तो मैं सुनिए, आप एक मिनट आप शांत रहिए, आप चुप रहिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए। सैयद नाजिम, देखिए आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था ना, आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। यहाँ तो थोड़ा धैर्य दिखाइए कि यहाँ पर भी उग्र हो जाएंगे, बवाल करेंगे। उसके बाद शुक्ला जी, जो जफर हयात के 3 बैंक खातों में 52 करोड़ रुपए कहां से आए, इसका अभी चल रही है जांच। मैं पूछना चाहता हूँ, 58 करोड़ रुपए आगे आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है ऐसा? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था ना। नहीं, आप झूठ परोस रहे हैं नेशनल टीवी पे। यही हो रहा है, आप नेशनल यही हो रहा है सैयद नाजिम, यही हो रहा है। देखिए ना, यहाँ आप धैर्य दिखा रहे हैं ना, आप यहाँ धैर्य दिखा रहे हैं ना, वहाँ कानूनी कार्रवाई को लेकर धैर्य दिखा रहे हैं। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। अरे सर, आपकी बारी आएगी तो आप झूठ को बेनकाब कर दीजिएगा ना, थोड़ा पेशेंस रखिए कि आधे घंटे आप ही बोलेंगे। तीसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन छतों से पत्थरबाजी की गई, वहां पर पत्थर किसने पहुंचाए, कहां से वो पत्थर गए, कितने इतनी बड़ी मात्रा में पत्थरों को वहां इकट्ठा किया? इसलिए अब ये लोग इस बात को नोट कर लें कि योगी के सरकार में हिंदुस्तान के मसूबों पर बिहार हिंदू मुस्लिम के दोस्ती को तोड़ने वाले, राष्ट्रीय एकता को भंग करने वाले, ऐसे जितने भी लोग होंगे, योगी की सरकार पाताल से भी खींचकर उनको ले आएगी। और इस सिलसिले में 70 नामजद में 68 अभी पकड़े जा चुके हैं। शहर शहर बवाल हो रहा है और ये सवाल पूछा जा रहा है, आलोक वत्स जी, छत पर पत्थर कैसे आए ये आप पता लगाएंगे ना सर? ये सुधीर दुबे थोड़ी ना पता लगाएंगे, न सैयद नाजिम पता लगाएंगे, ये तो आपकी पुलिस पता लगाएगी। ठीक है, पुलिस कार्रवाई सुधीर दुबे जी समाजवादी पार्टी के सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कल कहा कि देखिए अगर पथराव करते हैं ये लोग तो मजबूरी में करते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है सर कि पत्थर लेकर सड़क पर उतर गए और पुलिस वालों को टारगेट करने लगे? क्या मजबूरी समझाना चाहते हैं शफीकुर रहमान बर्क? अमित जी, पहली बात तो यह है कि मैं शफीकुर रहमान बर्क साहब का प्रवक्ता नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि जो मैं भी उनका बयान मैंने टीवी के अंदर देखा था और इस बयान में उन्होंने ये नहीं कहा था जो आपने कहा है। अच्छा, क्या कहा था? उन्होंने कहा था व्हाट नेचुरल, उन्होंने कहा था व्हाट नेचुरल। ठीक है, ट्रांसलेट करके बता दीजिए। लेकिन अगर आपको, अरे सुन लीजिए हाँ। आपको क्यों इतना बुरा लगता है अमित जी, जब कोई बात बोलने की बारी आती है आपको क्यों इतना बुरा लगता है? गजब वाले, आप देखिए दो बातें आपने कर दी ना। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि शफीकुर रहमान बर्क के प्रवक्ता नहीं है, आप उनके सपोर्टर नहीं है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा। तो उन्होंने जो कहा उसको ट्रांसलेट करके समझा दीजिए ना कि देखिए उसका संदर्भ ये था। ये तो सही, आप बताइए, आप समझा दीजिए कि उनका वक्तव्य ये था, उसका संदर्भ ये था, उसका भावार्थ ये था, समझाइए आप। देखिए, आज हम लोग जो चर्चा करने बैठे हैं वो आज के हालातों पे चर्चा हो रही है। और अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता इस बात को कह रहे थे कि इन दंगों के अंदर अलकायदा, आईएसआई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पता नहीं कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप सरकार में पिछले 6 साल से हैं
और आपको ये पता नहीं लग पाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर आईएसआई कब एंटर कर सुनिए, गया, कौन कौन इन्वॉल्व है, उससे ज्यादा मसला ये गंभीर हो जाता है कि कौन कौन आग में घी डालने का काम कर रहा है। एक बार आप सांसद साहब का बयान सुन लीजिए, एक बार सांसद का बयान सुनिए और उसके बाद बताइएगा कि वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं नहीं। सुनाइएगा एक बार। दो आदमी जो मुल्क का माहौल बिगाड़ सकते हैं तो उनके खिलाफ उनकी तो कोई कसूर नहीं जी। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है, तो ये तो नाइंसाफी है। इसके हम जिम्मेदार नहीं है, इसकी खुद ये दो आदमी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इतनी बड़ी जंग छिड़वा दी है। जी हाँ, तो क्या लेकिन मजबूरन करता आदमी जो कुछ भी करता, वो तो दोनों तरफ से हुई, पत्थरबाजी हुई है, जो कुछ भी हुई है। लेकिन अकेले मुसलमानों को इसका मुजरिम बनाना वो ठीक नहीं है। सुधीर दुबे वो कह रहे हैं कि आदमी जो करता है मजबूरन करता है। अब सवाल ये खड़ा हो, वो कह रहे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट था क्या सर? ये पत्थर बरसाना प्रोटेस्ट था? देखिए, अभी जांच चल रही है, ये जांच का विषय है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन चिंता की बात यह है अमित जी, आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था 3 फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूं सरकार की मंशा क्या है? किस तरह से हजार लोग जाकर के एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार को पता नहीं चल रहा है। आज सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप शफीकुर रहमान बर के बयान की मंशा समझ जाएंगे ना, तो आपको सरकार की मंशा भी समझ में आ जाएगी। दिक्कत यह कि आप एक की मंशा समझना चाहते हैं और दूसरी की नहीं समझना चाहते हैं। ठीक है, धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ है, सीपीआई के नेता हैं। ठीक है सर, सबको मौका दे दूं, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ हैं, आप सीपीआई के नेता हैं। सर, वामपंथियों का नाम भी आ रहा है प्रयागराज में जो कुछ हुआ। अब देखिए, राजनीति में तो आप लोगों का खेल हो चुका है खत्म, तो अब क्या करेंगे? इसी तरीके से अपनी बुनियाद तैयार करेंगे क्या? पथराव करवाएंगे, हिंसा करवाएंगे, आगजनी करवाएंगे, माहौल बिगड़वाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारा संगठन, हमारी पार्टी किसी भी प्रदर्शन में हिंसा को समर्थन नहीं करती है और ना ही सीपीआई जो है इसमें इन्वॉल्व थी। और रही बात आपकी जो बुलडोजर की नीति जो आज आप चला रहे हैं, किसी के घर पे भी बुलडोजर चला देना, ये कहीं से भी संवैधानिक आएंगे, बुलडोजर वाले पे आएंगे। आपने कहा ना कि आप लोग किसी भी तरीके की हिंसा को सपोर्ट नहीं करते, समर्थन नहीं करते। हाँ, वही बता रहा हूं मैं आपको, वही बता रहा हूं। और आप जो कह रहे हैं वामपंथी संगठन आयसा की कार्यकर्ता है सारा अहमद, उनका नाम सामने आया है। और सीए और एनआरसी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था, 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, उसमें भी उनका नाम था। आप समर्थन नहीं करते हैं तो फिर वो पत्थर कैसे वहां पर बरसाने दे रही हैं? देखिए, उकसा कैसे नहीं, प्रेरित कैसे कर रही हैं? यही तो क्लियर करने वाली बात है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन नहीं है। और सीपीआई की तरफ से मैं एक अपना पक्ष रखता हूं कि किसी भी तरह की हिंसात्मक प्रदर्शन के हम लोग खिलाफ हैं, सख्त खिलाफ हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हिंसा करता है तो उसको न्यायपालिका द्वारा उचित सजा कार्रवाई मिलनी चाहिए।